हेलो दोस्तों। मैं प्रियांशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे जो टर्मरिक और जो दूसरे स्पाइसेस हैं जो इंडिया में बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं और इंडिया किन कौन कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है उनको हम सिर्फ एक छोटी सी टेबल से समझने की कोशिश करेंगे। और इसको लेके इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था और इससे पहले भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहे हैं कि स्पाइसेस का कहाँ पे प्रोडक्शन होता है सबसे। इंडिया कौन सी स्पाइसेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कि कौन कौन से स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि इंडिया को हम कह सकते हैं कि जो स्पाइसेस है इंडिया में उनका ओरिजिन हम बेसिकली मान सकते हैं मेजर स्पाइसेस का ओरिजिन भी इंडिया से ही हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल टर्मरिक हो गया। और इंडिया में ऑलमोस्ट टर्मरिक का 80% प्रोडक्शन होता है। तो इसको लेके यूपीएससी में इस बार एग्जाम भी आया था। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हो सकता है हम इसके सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ के और इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। हो सकता है हमें इसमें सारे स्टेटमेंट्स की नॉलेज ना हो, पर यदि हमें एक से दो स्टेटमेंट भी पता होते हैं तीनों स्टेटमेंट से तो भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें 50-50% चांसेस होते हैं कि हमारा क्वेश्चन राइट हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखें कि इंडिया कौन कौन से स्पाइसेस है उनको बेसिकली प्रोड्यूस करता है। तो टर्मरिक, ब्लैक पेपर, कार्डेमोम स्मॉल, कार्डेमोम यानी हमारी इलायची हो गई। ठीक है, ब्लैक पेपर हो गई हमारी काली मिर्च, और कार्डेमोम लार्ज हो गई जो बड़ी इलायची होती है वो। ठीक है, फिर चिलीज तो मिर्च हो गई। जिंजर, जिंजर यानी अदरक, गार्लिक यानी लहसुन, और कोरिएंडर यानी जीरा, नहीं सॉरी, कोरिएंडर यानी धनिया। ठीक है, और क्यूमिन यानी हो गया हमारा जीरा, फेन्यूग्रीक यानी मेथी दाना, और मस्टर्ड हो गया सरसों, फेनल हो गया सौंफ, और क्लोव हो गया लौंग, एंड नटमेग एंड मैस हो गया हमारा ये बेसिकली होता है जायफल जावंत्री। ये जो हम चाय का जो मसाला होता है उसमें जनरली इसे यूज किया जाता है। ठीक है, और भी इन स्पाइसेस के काफी यूजफुल, इनके जो यूज है वो काफी वाइड होता है। तो हम इन सारी स्पाइसेस के कौन कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं उनको देखेंगे, और फिर कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है उनको भी एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक हमारा रहता है जो हम अगर इंडिया का मैप देखें तो उसमें जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ बेसिकली टर्मरिक का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कहाँ कहाँ पे? तेलंगाना, महाराष्ट्र, और ये कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये कुछ कंट्रीज हो गई जहाँ पे जो टर्मरिक है वो बेसिकली प्रोड्यूस होता है। तो आप एक इसमें एक ओवरव्यू ले सकते हैं तो कि जो सदर्न स्टेट्स है वहाँ पे टर्मरिक का मेजर प्रोडक्शन होता है। अब इसका एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखें तो यूएस, यूएई, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, ये फिर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर कहाँ कहाँ कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो आपका जानना जरूरी है। आप इसमें दो तीन ध्यान रख सकते हैं कि यूएई, यूएस और जो मलेशिया है ये मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो गए। फिर ब्लैक पेपर की बात करें तो ब्लैक पेपर तो आप सब जानते ही होंगे कि जो केरला हो गया, केरला में सबसे ज्यादा रहता है, और इसके अलावा कर्नाटका और तमिलनाडु, वहाँ सबसे ज्यादा ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन होता है। और कहाँ कहाँ पे इसका एक्सपोर्ट होता है तो वियतनाम, यूएसए, यूरोप, या ये कंट्रीज है जहाँ पे और यूरोप जैसे हमारा ये कॉन्टिनेंट हो गया जहाँ पे जो ब्लैक पेपर है उसका मेजर एक्सपोर्ट होता है। आप जानते होंगे कि ब्लैक पेपर को की वजह से ही जो इंडिया में सबसे पहले जो पोर्टुगीज आए थे वो ब्लैक पेपर की वजह से ही आए थे। स्पाइसेस की वजह से ही इंडिया में सबसे पहले जो मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1600 के आसपास सबसे पहले जो इंडिया में आए थे पोर्टुगीज। और उनका मेन पर्पस था ब्लैक पेपर को अपने कंट्रीज में ले जाना। ओके, फिर कार्डेमोम जो है वो कहाँ पे होता है? कार्डेमोम यानी इलायची, जो स्मॉल कार्डेमोम है वो रहता है उसका प्रोडक्शन होता है हमारे केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में। और जो लार्ज कार्डेमोम है उसका रहता है सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो आपको मतलब यूपीएससी का क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ ही लेता है कि कहाँ कहाँ पे स्पाइसेस का प्रोडक्शन। और आप देखोगे लास्ट 3-4 ईयर से स्पाइसेस से लेके एक से दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रही हूँ। और क्या होता है, आप पीवाई क्यूज का अगर एनालिसिस करते हैं तो पीवाई क्यूज में हमें क्या उसका कंप्लीट देखना होता है कि कहाँ कहाँ पे
ये इनके लोकेशन क्या है, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, और इंडिया किस में कौन सी स्पाइसेस में लीडिंग मतलब लीड कर रहा है। तो ये एग्रीकल्चर का भी पोर्शन हो गया, है ना। तो आरएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर का, क्योंकि ये पोर्शन हो गया। फिर अगर अभी हम किसकी बात कर रहे थे, कार्डेमोम लार्च, तो वो कहाँ पे रहती है, सिक्किम। ये सिक्किम वाला और वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन, यहाँ पे कार्डेमोम लार्च का प्रोडक्शन होता है, और स्मॉल हमारी केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। फिर पाकिस्तान और मिडल ईस्ट को ये एक्सपोर्ट करते हैं हम लार्ज, और सऊदी अरेबिया, यूएई, जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज है, वहां पे कार्डेमोम को एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर चिली की, अगर हम चिली की बात करें, चिलीज कहाँ कहाँ पे रहती है, आंध्र प्रदेश। मैं इसमें एक अलग पेन यूज कर लेती हूँ। चिलीज हमारी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये हमारा कर्नाटक वाला हो गया, और महाराष्ट्र और एमपी, ये हो गई चिली के मेजर प्रोड्यूसर। ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि जो सबसे तीखी जो चिली होती है, सबसे तीखी मिर्च जो होती है, वो आंध्र प्रदेश में ही उसका प्रोडक्शन होता है। ओके, उसका कुछ स्पेसिफिक नेम है जो उसको अभी जीआई टैग भी कुछ टाइम पहले मिला था, तो वो भी मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन कर लूंगी। ओके। फिर चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएस को ये एक्सपोर्ट करते हैं हम। फिर जिंजर, जिंजर हमारी कहाँ होती है, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला, एक तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम मेघालय, अरुणाचल और असम, यहाँ पे एक तो जिंजर प्रोड्यूस होती है, और केरल और उड़ीसा। केरल को आप मान सकते हैं कि केरला जो है वो मेजर स्पाइस का जो प्रोडक्शन है, जितनी भी स्पाइसेस है लगभग सारी केरला में प्रोड्यूस होती है, एक्सेप्ट जो सूखी जो मसाले रहते हैं ना, जैसे कि धनिया हो गया और सरसों हो गई, उनका प्रोडक्शन इतना नहीं होता केरल में। उनका प्रोडक्शन राजस्थान, गुजरात साइड होता है। तो आप इससे क्या एक आइडिया भी लगा सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि ठीक है इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा होगा, कौन कौन से इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। तो अगर आप स्टेटमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो सूखे मसाले और जो थोड़े जैसे सूखे मसाले जो होते हैं, उनका मेनली प्रोडक्शन हमारे राजस्थान, गुजरात साइड रहता है। ठीक है। फिर गार्लिक जो हो गई, जैसे लहसुन, लहसुन हो गई हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में, और गुजरात साइड, जैसे मैंने आपको बताया धनिया हो गया, ये भी राजस्थान, एमपी, गुजरात। और लहसुन हो गई, गार्लिक हो गया, ये भी राजस्थान, गुजरात साइड में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और जीरा जो है वो भी राजस्थान, गुजरात में। फिर अपना जो मेथी दाना है, मेथी दाना कहाँ कहाँ पे, फेन्यूक्रिक जो है वो राजस्थान, गुजरात, एमपी और यूपी में। तो ये वाला भी, इस वाले जो, ये वाला एक बेल्ट हम कह सकते हैं, एक नॉर्थ वेस्टर्न वाला या नॉर्थन जो बेल्ट है, वहां पे जो सूखे मसाले हैं अपने, गार्लिक हो गया, कोरिएंडर हो गया, फेन्यूग्रिक हो गया, मतलब धनिया, मेथी और लहसुन हो गया, ये नॉर्थन बेल्ट में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। और फिर मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड का तो राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है। फिर फेनल जो सौंफ हो गया, अब जैसे मस्टर्ड का राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसको लेके भी क्वेश्चन हमारे आरएएस के मींस में आया था कि जो मस्टर्ड है, और जो कौन कौन सी ऐसी टॉप क्रॉप्स है जिनका राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, टॉप प्रोड्यूसर है, और या फिर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऐसा लेके भी क्वेश्चन आ रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम है उसमें आते रहते हैं। ओके। फिर फाइनल हो गया वो गुजरात, राजस्थान और यूपी। सौंफ जो है वो कहाँ पे होता है हमारा, गुजरात, राजस्थान, यूपी में। और लौंग है वो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। लौंग फिर से जो देख सकते हो आप, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में हमारा लौंग का प्रोडक्शन। फिर नटमेग एंड मैस, ये हमारा केरल और कर्नाटका में। ये भी जो जायफल, जावित्री, जो नटमेग मैस है, ये भी सदर्न स्टेट में जनरली इसकी पैदावार ज्यादा रहती है। अब इसमें अगर हम की एक्सपोर्ट इनसाइट्स को देखें, वैसे ये 2022-23 का मैंने डेटा क्यों लिया है, क्योंकि इसी को लेके क्वेश्चन था, और ये डेटा जनरली इतना ज्यादा वेरी नहीं करता है। हर ईयर और ईयर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, या क्लाइमेट का कुछ इम्पैक्ट हो गया, या फिर जो कुछ पॉलिसी चेंज हो गई, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट इसमें पड़ता है। पर मेजर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो जनरली सेम ही रहते हैं, मोर और लेस सेम रहते हैं। ओके। तो आप ये वाला अगर डेटा भी देखते हैं, तो इसमें भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। अब इंडिया क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक, चिली, क्यूमिन, कोरिएंडर और जिंजर। ये स्पेसिफिकली काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि इंडिया, एक तो हल्दी हो गया, एक मिर्च हो गया, कोरिएंडर यानी धनिया हो गया, ठीक है, क्यूमिन यानी जीरा हो गया, और जिंजर यानी अदरक।
तो इनका इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, ग्लोबली लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। प्रोड्यूसर से भी ज्यादा मैं बता रही हूँ एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्टर इंडिया इन सारी जो स्पाइसेस है इनका लार्जेस्ट है। फिर स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया वो क्या करता है, रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। अब स्पाइस बोर्ड को लेके भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2-3 साल पहले शायद ऐसा क्वेश्चन आया था कि स्पाइस बोर्ड कहाँ पे स्थित है। तो स्पाइस बोर्ड कहाँ पे, कोची केरला में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब टॉप मार्केट्स की अगर हम बात करें, मेजरली मार्केट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे स्पाइस का एक्सपोर्ट होता है, तो वो है क्या क्या, चाइना, यूएस और यूएई, मलेशिया, वियतनाम, ये क्या हो गए मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो गए स्पाइसेस के। फिर एक निमोनिक अगर हम देख लें इसमें, तो टर्मरिक, चिले, क्यूमिन, कोरिएंडर, ये एक्सपोर्ट जाइंट्स है, मतलब इंडिया मेजरली इन जो ये जो मसाले हैं इनका मेजर एक्सपोर्ट करता है। और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये स्पाइस ट्रायो हम कह सकते हैं, स्पाइसेस का है ना। जो हमने इतनी सारी स्पाइसेस देखी, आपने देखा होगा जनरली सारे स्पाइसेस, लगभग सारे स्पाइसेस केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हमें मिल जाते हैं। ओके, तो ये एक स्पाइस ट्रायो कह सकते हैं हम। कौन कौन से स्पाइसेस के लिए स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली हम देखें तो पेपर, कार्डेमोम, क्लोव और नटमेग एंड मिस, इनके लिए ये स्पाइस ट्रायो हो गया। ओके। फिर और अगर हम इसमें देखें तो राजस्थान, गुजरात, एमपी, इसमें ड्राई स्पाइसेस जो मैंने कहा ना, सीड्स एंड ड्राई स्पाइसेस, उनका मेजर प्रोडक्शन राजस्थान, गुजरात और एमपी साइड ज्यादा होता है ड्राई स्पाइसेस का। जैसे जीरा, सौंफ, धनिया, मेथी, ये हमारे ड्राई स्पाइसेस हो गए जिनका मेन प्रोडक्शन कहाँ पे रहता है, राजस्थान, गुजरात और एमपी में। ठीक है। अब आप इसे एग्जाम के लिए क्या है कि आप ईच स्पाइस को लिंक कर सकते हैं लीडिंग स्टेट एंड एक्सपोर्ट मार्केट से, कि कौन कौन से इनके एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और कहाँ कहाँ पे मेजरली प्रोड्यूस होते हैं लीडिंग स्टेट से। तो ये जो एक स्पेसिफिक फैक्ट है, ये आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे और आप कुछ ध्यान रखें या नहीं, कि स्पाइस ट्रायो, एक तो आप ध्यान रख सकते हैं कि वहां पे कौन कौन सी स्पाइसेस होती है, और सूखी जो मसाले हैं, जो सूखे मसाले हैं वो कहाँ पे ज्यादा होते हैं, उनको भी आप एक ध्यान रख सकते हैं। ओके। फिर ये वाला एक क्वेश्चन है, ये भी हम देख सकते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। तो हमने ऊपर ही देखा कि कौन कौन से स्पाइसेस हैं, टर्मरिक के अलावा कौन कौन से स्पाइसेस हैं, वो भी अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। फिर तो यानी ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। ये वाला स्टेटमेंट हमें फॉर एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़ा अभी, है ना, तो इसको हम एक बार होल्ड पे रखते हैं। फिर अगर हम दूसरा देखें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो ये भी हमने देखा कि टर्मरिक के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा सही हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड हमें सी और डी ऑप्शन में मिलता है। अब अब मोर देन 30 वेराइटीज जैसे इसमें कहा है कि, तो क्योंकि इंडिया टर्मरिक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो हम ये मान सकते हैं कि जितनी भी वेराइटीज है टर्मरिक की, लगभग सारी इंडिया में प्रोड्यूस होती होगी, या हम अज्यूम कर सकते हैं। अगर हमें इसका एक भी स्टेटमेंट पता है तो हम इस हिसाब से, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सेकंड स्टेटमेंट को भी करेक्ट मान सकते हैं, और इस हिसाब से हम इसका डी आंसर कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और स्पाइसेस से लेके फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप सो आप उसे भी करेक्ट करने में सक्षम होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।